गुड मॉर्निंग। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पीरियोडिक टेबल यानी हमारा एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें जितने भी प्रकार के तत्व हैं या जिन जिन तत्वों के बारे में या जिन जिन एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का हमारा एक तरीका है। क्योंकि अभी तक हम लोग करीब करीब 118 तत्व के बारे में जानते हैं, कहीं कहीं इससे भी कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो सारे तत्वों का एक साथ अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए उन तत्वों को एक नियम के तहत अरेंज किया गया या व्यवस्थित किया गया, जिसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में स्टडी हम लोग करते हैं या उस व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वैसे एक चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का वर्गीकरण। हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी एक बेसिक हमारा जो पीरियोडिक टेबल के बारे में है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कोई भी पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे तो हमारा इसी फॉर्मेट में ही हमारा रहता है, कहीं भी आप इसमें देखेंगे तो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग रंगों में अलग अलग तत्वों को यहाँ दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ग्रीन है, कुछ हमारा जो है येलो है, कुछ और रेड है, अलग अलग कलर में हमको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है या इसको हम लोग दिखाए हैं। तो यहाँ पर जो हमको टोटल तत्व दिखाया गया है वो हमको दिखाया गया है 103 इस पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा एलिमेंट का या तत्व का खोज हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट वाला आएगा उसमें हमको 118 तत्व तक की जानकारी दी गई है या उसमें हमको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारा विभिन्न प्रकार का तत्व है उन सबों को हम कहते क्या हैं। सबों का चूंकि अपना एक अलग अलग हमारा क्या है नाम है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, एक हमारा है अल्कली मेटल, है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो हमारा है लिथियम टू फ्रांसियम, है ना। यहां हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो यहां जो हमारा ये तत्व है इसको यहां पे कहा जाता है अल्कली मेटल। हम लोग इसको कहते हैं अल्कली मेटल। दूसरा अगर हम लोग इसमें लें तो हमारा है ये जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको हम लोग कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये कहा जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रुबिडियम। ठीक है। ये हमारा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। यहां तक जो हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा येलो वाला यहां पार्ट है, ये जो हिस्सा हमारा है ये यहां तक, इसको छोड़ करके ये जो पार्ट है ये हमारा है ट्रांजिशन मेटल हमारा कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये जो हिस्सा हमको दिख रहा है इसको हम लोग पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हम लोग कहते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है
ये हमारा मेटेलोइड है, यानी जिसको हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। इसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। इसी तरह से हमारा यहां कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, सल्फर है नहीं, ये हमारा रिएक्टिव हमारा जो है ये मेटल्स है। और ये मुक्त रूप से जो हमारा है ना, तो उसके बाद हमारा जो है ये आता है हैलोजन, है नहीं। हैलोजन में हम लोग लेते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप में आता है। ये हमारा इधर ये नोबल गैसेस है, जिसको हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन और जेनॉन कहते हैं। ये जो हमारा नोबल गैसेस है, यानी एक ऐसे गैसेस में से आता है नोबल गैसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सब ऐसे गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन, जेनॉन, है नहीं, और एक है ऑर्गेनिसॉन। ये सब ऐसा हमारा गैसेस है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। क्यों? अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, कि सभी का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, या तो हमारा 2 होता है या 8 होता है, जिसको ऑक्टेट या डुएट रूल हम लोग कहते हैं, उसको ये फॉलो करता है। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसलिए हम लोग इन सबों को यहां पर नोबल गैसेस में रखते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट हमारा नहीं करता है। इसके बाद हमारा है, देखिए, लैथेनाइट्स। यहां पर एक समझने की बात यह है कि यहां हम देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहां पे कुछ छोड़ा हुआ है ना। ये बाकी तो हमारा लगातार है सब जगह, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि ये पार्ट यहां छोड़ा हुआ है। तो इसके पीछे वजह हमारा क्या है? यहां देखिए, यहां हमारा क्या है, 55 है, यहां हमारा क्या है, 56 है, और ये फिर आ गया 72, है ना। तो बाकी हिस्सा के गया कहां? तो 56 के बाद यहां से 57 से लेकर के ये हमारा 71 तक है। ये वास्तव में यहां पे होना चाहिए था, इस हिस्से में इसको शामिल होना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर इसको यहां पे शामिल किया जाता तो ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा यहां पर छठा जो हमारा पीरियड है, ये कहीं पीरियोडिक टेबल से, मतलब ये जो अरेंज हमारा है सारा इनर्ट गैसेस इस रूप में नहीं रहता। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमारा अरेंज है ऐसा ये नहीं रह पाता। ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल का आज भी फॉल्ट है। ये हमारा इसको आज भी सुधार नहीं किया गया है कि इसको हम कहां पे रखें तो हमारा ये मेन पीरियोडिक टेबल में आ जाए, ठीक है। तो चूंकि एक समस्या थी, इसलिए इसको मेन पीरियोडिक टेबल से हटा करके नीचे डाल दिया गया है ना। अब यहां चूंकि 57 से यहां से लैंथेनम से आएगा और ये इंड होगा ल्यूटेटियम तक, तो और इसके बाद हमारा है फेनियम आता है, इसलिए इसको यहां पर लैंथेनम है, इसलिए इसको लैथेनाइट्स यहां कह दिया गया, ठीक है। उसी तरह से जब इसके नीचे आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे ये हिस्सा, ये हमारा यहां पर देखिए रेडियम है ना, फ्रांसियम है, रेडियम है। रेडियम के बाद ये फिर गायब है ना, 88, इसके बाद हमारा ये 89 से शुरू हो रहा है और ये 103 तक जा रहा है। इसके बाद यहां हमारा ये 104 वाला पार्ट है, तो इसको भी यहां से हटा करके नीचे डाल दिया गया है ना। और ये हमारा एक्टिनाइट्स कहलाता है, चूंकि यहां पर ये एक्टिनियम है, यहां हमारा क्या है, ये एक्टिनियम है। तो एक्टिनियम है तो वहां हमारा क्या बन गया, ये एक्टिनाइट्स बन गया। तो एक्टिनाइट्स जो हमारा है ये कहां से आता है, रेडियम के बाद से, ठीक है। और ये एक्टिनियम से लेकर के यहां हमारा लॉरेंसियम तक जाएगा, और उसके बाद तब हम लोग रदरफोर्डियम, है ना, ड्यूवेनियम और एंड सो ऑन, हम लोग इस तरह से इसको ऑर्गेनोसॉन तक जाते हैं। तो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें अलग अलग तत्वों को हम लोग ये भिन्न भिन्न फॉर्म में इसको अरेंज किए हैं।
अब किसी भी पीरियोडिक टेबल का हमारा देखेंगे दो पार्ट आपको दिख रहा है। एक हमारा इसमें है, एक हम लोग इसमें जो पार्ट देख रहे हैं वो हमारा है वर्टिकल और एक हमारा है ये हॉरिजेंटल, है ना। मतलब एक सीधा है और एक पड़ा हुआ, एक क्षैतिज है और एक हमारा खड़ा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से यहां तक का अगर हम लोग जाते हैं तो जो हॉरिजेंटल वाला हिस्सा है इसको यहां पर हम लोग कहते हैं पीरियड। इसको हम लोग यहां पर कहते हैं पीरियड, जिसको हिंदी में आवर्त कहता है। और ये जो हमारा खड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप, जिसको वर्ग कहते हैं। यानी इसको हम लोग यहां पर आवर्त और वर्ग में इसको हम लोग बांटे हैं, ठीक है। तो टोटल जो इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा आवर्त का जो हमारा संख्या है नहीं, अगर हॉरिजेंटल इस तरीके से देखेंगे तो हमारा जो टोटल आवर्त है हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7। आप कह सकते हैं कि दो तो हमारा नीचे है, तो लेकिन अभी हम इसको बात किए थे पहले कि ये मेन पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, लेकिन अगर इसको मेन पीरियोडिक टेबल में रखा जाता तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है अभी जो जैसा दिखता है वैसा ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको जैसे लेंथेनम वाले हिस्से को हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं तो ये जो हमारा रेडॉन है यह हमको एक साथ इनर्ट गैस के पीरियड में ये ग्रुप में ही हमारा नहीं आ पाएगा, इनर्ट गैस वाले ग्रुप में नहीं आ पाएगा, ये हमारा रेडॉन बाहर चला जाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनोसोन भी बाहर चला जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको नीचे डाल दिया गया है। तो ये हमारा पीरियड का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 5 6 और 7। तो टोटल जो हमारा पीरियड है पीरियोडिक टेबल में वो 7 है। अब अगर ग्रुप की बात करें, इसमें अलग अलग जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कई लोगों ने ट्राई किए, है ना। तो मेंडलीफ आए, मेंडलीफ के पहले और कई सारे लोगों का इसमें योगदान रहा। जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल समझेंगे। तो अब यहां पर हमारा जो है ये 7 पीरियड और ग्रुप जो हमारा कितना है इसको अगर काउंट करें तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, है ना। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारा 1 से लेकर के 18 तक में क्लासिफाइड है। लेकिन अगर मेंडलीफ वाले में हम लोग देखते हैं तो इसको इनर्ट वाले को 0 ग्रुप में रखा गया था, है ना। उन्होंने इसको जो बांटे थे, है ना, ग्रुप ए ग्रुप बी, है नहीं, ठीक है। उस तरह से ग्रुप जो सेकंड था तो उसको सेकंड ए सेकंड बी इस तरह से बांटा गया था। लेकिन जो हमारा ये मोस्ले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें हम लोग 1 से लेकर के 18 तक में ग्रुप को हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो पीरियड जो हमारा इसमें है 7 है और ग्रुप हमारा 18 है। हर पीरियड और हर ग्रुप का अपना एक खास प्रॉपर्टी है नहीं, और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी की रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है यहाँ चेंज होता है। पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसे एक ग्रुप की बात करें, जैसे हमारा ये मान लीजिए कि हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे एक आइटम का साइज लें, अगर एक आइटम की साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर फर्स्ट पीरियड की अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारा जो आइटम का साइज है वो लगातार हमारा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हम लोग हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक आएंगे तो हमारा आइटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग पीरियड में लेते हैं, हम लोग अगर पोटासियम से अगर बढ़ते चले जाएं, है ना, क्रिप्टन तक, तो हमारा जो आइटम का जो साइज है नहीं, वह आपको कंटिन्यूसली क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। लेकिन इसमें भी फिर हमारा क्या होता है, नियम का अपवाद है। जैसे अगर यहां तक हम लोग आए हैं तो डिक्रीज करेगा, इनर्ट गैस में आते हैं तो फिर कहता है इंक्रीज करता है। उसी तरह से अगर मान ले केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, है ना,
जैसे अगर ग्रुप में बात करें तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर हमारा लास्ट में जाकर के क्या होगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो ये कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हमको यहां पर ये चेंज होता है ना। तो जब हम लोग इसके पूरा डिटेल जब हम लोग इसका पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तब हम लोग उसको जानेंगे। ये बेसिक सा हमारा जानकारी था पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसको आप लोग थोड़ा सुनने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी तरह का सवाल होगा तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू।